नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ईएससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, श्रेष्ठता एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी सोच है निजी विद्यालय में पढ़ना, सीबीएसई संबंध इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ना बच्चों, ठीक है? जहाँ की फीस बच्चों 3 से 4 लाख रुपए होती है पर ईयर। यहाँ पर आप श्रेष्ठता एग्ज़ाम की तैयारी करके बच्चों, आप लोग फ्री में यहाँ पर रहना, खाना इत्यादि चीज़ की फ्री में सुविधा ले सकते हैं बच्चों। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है आप तैयारी कर रहे हैं और मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, इसी क्रम में आप लोग की तैयारी के क्रम में हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत आप लोग की तैयारी में ज़रूर मददगार साबित हो रहा होगा बच्चों। यदि मददगार साबित हो रहा है, आप लोगों को इससे सीखने को मिल रही और तैयारी में आपकी हेल्प हो रहा है बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें बच्चों, ठीक है? तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम में आप लोग को क्या आता है, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उसके बाद साइंस के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद एसएसटी, जिसको सामाजिक विज्ञान आप लोग बोलते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कुल मिला के 100 प्रश्न आते हैं, जो कि 400 नंबर का होता है पूरा बच्चों, ठीक है? एक प्रश्न 4 अंक का होता है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में, ठीक है, आज के इस क्लास में मैं सामाजिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है? 25 क्वेश्चन कराने वाले। देखो बच्चों, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर रिपीट होगा, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है, मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, ठीक है? इसमें से तो आप लोग के 5 और 20 नंबर तैयार हो नहीं हो गए बच्चों, ठीक है? 20 नंबर तैयार होगा और यही 20 नंबर ही आपका रैंक में बहुत हेर फेर कर सकता है बच्चों, ठीक है? रैंक आगे पीछे कर सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें। जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उस सभी वीडियो को जरूर देखा करें। आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी इसी चैनल से ही, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज़ को संसाधन बनाती है, ठीक है? तो ऑप्शन ए है मात्रा, ऑप्शन 2 है मूल्य, ऑप्शन 3 है ब्रांड, ऑप्शन 4 है कीमत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 मूल्य, ठीक है? देखिए, संसाधन जो होता है, संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किया जाता है वो संसाधन है। अब कोई पूछ सकता है कि क्या सर पेन संसाधन है? तो हाँ, वो भी संसाधन है, ठीक है? मोबाइल संसाधन है। तो हर एक चीज़ संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सभी संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से प्रकार के होते हैं? एक नेचुरल होता है, एक मानवीय होता है। मतलब एक प्राकृतिक होता है, एक मनुष्य के द्वारा बनाया होता है। प्राकृतिक जो होता है वो प्राकृतिक से बना हुआ, मतलब अपने आप से बना हुआ। प्राकृतिक 2 प्रकार से हो जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है? तो नवीकरणीय जो होता है ये दोनों प्राकृतिक के ही संसाधन है, लेकिन नवीकरणीय किसे कहा जाता है? नवीकरणीय, ठीक है बच्चों? चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर। नवीकरणीय, काफ़ी बच्चे नवीकरणीय और अनवीकरणीय में कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, ठीक है? रिन्यूएबल। जैसे आप लोग को पता है कि काफ़ी चीज़ें गांव में सुनते होंगे कि इस चीज़ को रिन्यूएबल कराना है, मतलब फिर नया करना है, ठीक है? और अनवीकरणीय का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिसे पुनः हम मतलब पुनः उस चीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो रिन्यूएबल का मतलब देखो, रिन्यूएबल मतलब फिर से नया करना, ठीक है? जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, आज हमने यूज किया, कल फिर उतना ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ठीक है? तो ये सौर ऊर्जा, तो ये रिन्यूएबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोयला है, ठीक है, कोयला का आज आपने यूज कर लिया तो उतना कोयला खत्म हो रहा है, ठीक है? तो मतलब ये जो होता है अनवीकरणीय, ये मात्रा में सीमित होता है, और ये क्या होता है, नवीकरणीय जो होता है वो असीमित होता है। तो विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में से आपको बताना रहेगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग को बताया जाएगा, ठीक? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है?
ठीक है। तो स्थलाकृति, स्थलाकृति ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकता है, जलवायु भी करता है, जल भी करता है, ठीक है। लेकिन तकनीक यहाँ पर जो है वो प्रभावित नहीं करती है, कुछ हद तक प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा चांस है यहाँ पर कि तकनीक जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है, तो इसलिए यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है जो नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक गलत कारक को पहचानिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, तकनीक, ज्ञान में कुशलता, साक्षरता। तो यहाँ पर जो मानव संसाधन की उत्पादकता में गलत ऑप्शन है, गलत कारण है, वो है जनगणना है बच्चों, ठीक है। जनगणना है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अधिक उत्पादन करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो अधिक उत्पादक होगा, ठीक। और शिक्षित अगर है, शिक्षित, ठीक है, शिक्षित है, साक्षरता, शिक्षित व्यक्ति निर्णय लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार तकनीक है, तकनीक में वो माहिर है, तो तकनीक वाले व्यक्ति जो है वो नई तकनीक का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो गलत कारक है वो कौन सा है, ए, फर्स्ट वाला गलत है, जनगणना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है, ठीक है। ऑप्शन ए पांडुचेरी, ऑप्शन दूसरा दिया है चंडीगढ़, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 दमन और दीव, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली है बच्चों, ठीक है। चल अगला प्रश्न है एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन 2 धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन 3 गणराज्य, ऑप्शन 4 संप्रभु। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 गणराज्य, ठीक है बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्र लोगों के लिए सही शब्द गणराज्य ही है बच्चों, ठीक है। गणराज्य को कभी कभी गणतंत्र भी लिखा रहता है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल जोर देने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है चार्ल्स वुड, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, तीसरा है हेनरी थॉमस और चौथा वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने को जो आवश्यकता पर ज़्यादा बल दिया, जोर दिया, वो था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश को सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सम्मान कौन सा था, ठीक है। ऑप्शन 1 किंगहुड, ऑप्शन 2 पद्मश्री, ऑप्शन 3 अशोक चक्र, ऑप्शन 4 नाइटहुड। तो जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय जो असाधारण व्यक्ति या असाधारण व्यक्ति की उपलब्धि जो होती थी, ठीक है, या सामाजिक सेवा के लिए जो दिए वाला एक सम्मान था वो था किंगहुड, ठीक है। किंगहुड ये है, ये अब के समय में एकदम बिल्कुल तरीके से लगभग खत्म कर दिया गया है, ठीक है। किंगहुड की उपाधि अब नहीं दी जाती है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ, यहाँ पर किंगहुड नहीं बच्चों नाइटहुड है, सॉरी। तो इसको नाइटहुड है बच्चों, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन सही है। तो नाइटहुड अब किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिख रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्म गुरु और समाज सुधारक थे। ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 श्री नारायण गुरु, ऑप्शन 3 ज्योतिराव फूले, ऑप्शन 4 सरदार पटेल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 श्री नारायण गुरु, ठीक है। श्री नारायण गुरु वो केरल के धर्म गुरु और समाज सुधारक थे, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं।
द वर्ड चेंज ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन 1 इंग्लिश, ऑप्शन 2 फ्रेंच, ऑप्शन 3 अरेबिक और ऑप्शन 4 हिंदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 1 इंग्लिश बच्चों। ठीक है, ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जिस प्रकार की खेती से काफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया बहुफसल विधि, ऑप्शन 2 है रोपड़ विधि, ऑप्शन 3 है मिश्रित कृषि, ऑप्शन 4 है समोच्च कृषि। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है बच्चों रोपड़ विधि। ठीक है, रोपड़ खेती एक प्रकार की व्यावसायिक खेती होती है जिसमें फसलें मुनाफे के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। सोचिए कितना टाइट ये मुकदमा था। अगर सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है लेकिन उसके विरोध में आप आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आवाज़ उठाते हैं तो बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर देखिए। ऑप्शन 1 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन 2 है घरेलू हिंसा अधिनियम, ऑप्शन 3 है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन 4 है राजद्रोह अधिनियम 1870। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है यहाँ पर, राजद्रोह अधिनियम 1870। ऑप्शन 4 सही। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो आरोही क्रम में इसको बताना है, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई उसके बाद कौन सी घटित हुई, ये चीजें बताना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर शस्त्र अधिनियम जो ऑप्शन दिया गया है, शस्त्र अधिनियम जो ये घटित हुई थी वो 1878 में घटी हुई थी। ठीक है, शस्त्र अधिनियम। अगला है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हुआ था रॉलेट सत्याग्रह जो कि हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है बच्चों, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक, इसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता था। उसके बाद होता है चौरी चौरा कांड। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, पहले बी होगा, फिर डी होगा, फिर ठीक है, फिर ई होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी डी ई सी ए। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर डिटेल में आपको जानकारी तभी ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ बच्चों कि आप यदि आप सुविधा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले मेहनत करना होगा और ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आप लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ का लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजकल कोई सरकार अपने को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह को स्वीकृत नहीं करती। इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों मत देने की अनुमति हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 है चुनाव, ऑप्शन 2 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन 3 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ऑप्शन 4 है आम चुनाव। तो सही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में हो सही ऑप्शन सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार की खेती में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। ऐसी गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है।
पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक और बकरियां पालते हैं। ऐसे कार्य को पहचानिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है व्यावसायिक खेती, ऑप्शन 2 है निर्वाह कृषि, ऑप्शन 3 है चलवासी पशुचारण, ऑप्शन 4 है गहन कृषि। तो ऐसे कार्य को कहा जाता है चलवासी पशुचारण। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, ये सब सारी चीजें दिया गया है, अगर ध्यान से समझेंगे तो इसी ही ऑप्शन से ये रिलेट भी हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, जिसके अनुसार से ये चीजें लगा पाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर प्रश्न आप लोगों को क्या होता है कि अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दिमाग शांत करके 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होना शुरू हो जाता है, या आपका जो माइंड है वो कहने लगता है कि हाँ यही सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कब होगा जब आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़े रहोगे तब। ठीक है, अन्यथा दिमाग उमाग कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, ये चीजें हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन इसमें देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलें। बहुसंख्यक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों को अपने धर्म का पालन करने से रोकना, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं सही होगा। सरकारी विद्यालयों में किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, सरकारी विद्यालय या किसी भी विद्यालय में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो गलत होता है। ठीक है, तीसरी ऑप्शन है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है। अच्छा, बहुसंख्यकों की निरंकुशता का अभ्यास शासन। ठीक है, तो ये भी गलत है। राज्य किसी धर्म विशेष को लागू नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमें जो सी और ई वाला सही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी और ई। ठीक है, चले अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। आरोही क्रम का मतलब वही फिर आगे की कौन सी घटना पहले घटित हुई। ठीक है, उसको पहले लिखिए, उसके बाद फिर बाद में बताइए। ठीक है, चले बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो घटना देखिए, कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और उन्हें भूमि तथा संपत्ति रखने के लिए भी अनुमति दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले ये घटना यहाँ पर घटित हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बी वाली घटना घटी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद राजा के परिवार को लाल किला के बाहर ले जाया जाएगा और उन्हें दिल्ली में दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये बी वाला घटना घटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते रहेंगे बी ए हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें, एक नवयुवक सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के कारण फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए और वहां से बहुत से जनजातीय एवं किसान नेताओं के सहयोग से छापामार युद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखे। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए और फिर मार दिया। तो ये डी वाला ऑप्शन है, तो बी ए सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक किराएदार जिसे घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया है अपने मकान मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो देखो ऐसा कंडीशन कभी कभी हो जाता है कि किराएदार को क्या होता है, मकान मालिक जबरदस्ती बिना कुछ बताए ही उसको निकाल देता है। ठीक है, घर से। तो ऐसे कंडीशन में किराएदार जो है वो क्या एक्शन ले सकता है। ठीक है, कौन से कानून के अंतर्गत ले सकता है, इसके बारे में बताना है। तो देखें यहाँ पर दिया गया है, आपराधिक कानून गलत है, नागरिक कानून, सामाजिक कानून, आर्थिक कानून। तो नागरिक कानून के अंतर्गत वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है
कि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ किसी का अर्थ है मतलब जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी को तो लेनी चाहिए। तो किसी में कौन हो सकता है? ऑप्शन 1 राजनेता, ऑप्शन 2 न्यायालय, ऑप्शन 3 सरकार, ऑप्शन 4 न्यायाधीश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 सरकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पहले में क्या है कि फाउंडर है। ठीक है, पहले में कौन है? फाउंडर है और इंटिटी है। ठीक है, मतलब क्या उन्होंने किया है ये चीजें बताना है। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका मतलब एक का किस पे मिल जा रहा है बच्चों? एक का दूसरे पे। ठीक है, चल स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, अर्थात पहले की, इसमें पहला मिल जाएगा। इसके बाद सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़, तो ये चौथे पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ज्योतिराव फूले, ये सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से डी वाला जो मिल जाएगा वो किस में मिल जाएगा? डी वाला ये मिल जाएगा तीसरे पे। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का गया है चौथे पे, बी का गया है फर्स्ट पे, ए का गया है दूसरे पे, सॉरी बच्चों, ए का दूसरे पे, बी का फर्स्ट पे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर एक ही ऑप्शन आपको पहला वाला ऑप्शन ही आता है तो भी आप सही बता पाएंगे। ए का फर्स्ट पे, ए का सेकेंड पे, बी का फर्स्ट पे, सी के चौथे पे और डी का तीसरे पे। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये विद्यालय आप लोग का लाइफ बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर नीट और जेईई जैसे कोचिंग की भी सुविधा दी जाती है बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी लाइफ बदल सकता है ये, क्योंकि जो बच्चे हमारे चैनल से तैयारी किए हैं और उनको सुविधा मिल रहा है, तो काफ़ी गार्जियन का भी फ़ोन आया था और मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी वीडियो से काफ़ी मदद मिल रहा है लोगों को। ठीक है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो ठीक है, ये चैनल आप लोग की तैयारी में, ये आप लोग की जानकारी में मददगार साबित हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बच्चों मेहनत करेंगे। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस बहुत बड़ा है, तो इस चीज़ को क्या करना होगा कि आप लोग को पढ़ना होगा ध्यान से, तभी आप इसके ऑप्शनों को, चीज़ों को समझ पाएंगे और तभी सही चीज़ों पे टिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है कि जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार इन्हें उपलब्ध कराने पर इसके लाभ को बहुत सारे लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे जन सुविधा का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक लाभ आपने किसी व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को आवास दे दिया। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से और आप और भी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, इनको दिया गया, इनको दिया गया, इनको दिया गया, तो जन सुविधाओं को इसी प्रकार से प्रचार हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सरकार निजी कंपनियों को कुछ जन सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा सकती है, जैसे सड़क बनाने का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सरकार निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनियों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने को कह सकती है, कि मतलब आप जाओ और ये जन सुविधा है, मतलब ये चीज़ें हैं, ये लोगों को बताओ। ठीक है, समझाओ। जैसे सड़क आप बनाने जब सड़क बनवाया जाता है तो वो किसी जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं उसको ठेका दे दिया जाता है कि चलो ठीक है तुम जाओ बनाओ इसको। ठीक है, पैसा दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार हालांकि सरकार को इस पर बारीक नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने वो चीज़ ठेका दे दिया और आप उसको भूल गए, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा, सही हो रहा कि नहीं, कह रहा है कि इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार इन सुविधाओं को उचित दर पर तथा ठीक तरीके से पूरी जनता के लिए पूरा करे। ठीक है, तो ये चीज़ सरकार को भी ध्यान रखनी चाहिए, जो कि ऐसे नॉर्मल समाज में होता नहीं है। ठीक है, तो
ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो देखो लिख रहा है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि उपरोक्त कथन के अलग, तो ऑप्शन एक, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो यही ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही लगा देते हैं। चले अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 71 में है। ठीक है, ये चीज़ें आप इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता देते हैं वो बच्चे इंग्लिश को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाले भी बच्चे हैं। अभी मैं इंग्लिश में चीज़ें बताने लगूंगा तो हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सर हिंदी में बताइए। ठीक है, तो प्रॉब्लम है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन एक है 1878 में ईस्वी में आर्म एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को शांत कराने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट कथन तो सही है, लेकिन सेकंड कथन सही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पर भी टू स्टेटमेंट दिया गया है और उस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। क्या दिया गया, नीचे दो कथन दिए गए। ऑप्शन एक कथन दिया गया, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जूट सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यूके और मिस्र पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए इसमें भी तीसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सर्वप्रथम किन तीन प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगला यहाँ ऑप्शन देखते हैं। दिल्ली, उसके बाद बॉम्बे, पंजाब, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है, तो सही ऑप्शन है सबसे पहले यहाँ पर बॉम्बे को। ठीक है, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया बॉम्बे में। ठीक है, उसके बाद किया गया था कलकत्ता में, उसके बाद किया गया था मद्रास में। ठीक है, तो बी डी ई कौन सा ऑप्शन सही है, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैच करना है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखो ऑप्शन एक है और यहाँ पर सूची एक और सूची दो, साल और महुआ। तो साल और महुए से आप क्या कर सकते हैं, तेल निकाला जाता है। ताल साल और महुआ मतलब एक का किस पे मिल जाएगा, दूसरे पे मिल जाएगा। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि दोबारा उपजाऊ हो सके, तो उसे परती कहते हैं। तो बी वाला फर्स्ट पे है। तो देखते हैं यहाँ से भी अभी कोई मिला कि नहीं मिला। चले ए का सेकंड पे, बी का फर्स्ट पे, तो इसमें जो है अभी दो ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं, मतलब दो दो ऑप्शन सही चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, एक जगह ठहर कर रहने वाली सब जनजातियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गोंड और संथाल कहलाता है। एक जगह रहकर रहने वाले सभ्य और जनजातियां एक गोंड और संथाल कहलाती है, मतलब ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो तीसरे पे जा रहा है। ठीक है, डी ये दोनों सही जा रहा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो भारत में ब्रिटिश राज के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेसिडेंसी नगरों को।
देखें तो इसमें हो जाएगा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, तो ABD, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोग को SST के 25 क्वेश्चन बताए। ठीक है, जरूर आप लोग तैयार करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ज़्यादातर चांस रहता है। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। एक बार फिर से चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। संपूर्ण तैयारी आप लोग को यही से ही हो जाएगी, क्लास 9th के वो क्लास 11th के। ठीक है बच्चों, चले।